तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से उजाले की तरफ मुझे ले चलो। यहाँ कोई बाह्य वस्तु मुझे अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाली नहीं है। मेरे अंतरंग में ही जो उजाला है उसी को मुझे देखना है। जब तक मेरे अंतरंग के उजाले का ज्ञान भान श्रद्धान मुझे होता नहीं है, तब तक मैं बाहरी अंधकार में ही प्रवृत्ति करता हुआ पाया जाऊंगा। जरा कोई तो लिंक सेंड कीजिए अपने ग्रुप के ऊपर, एक मैसेज आया है। प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत चर्चा इसकी अपन ने कल जस्ट एक प्रश्न के रूप में रखी थी। प्रयोजनभूत किसको कहते हैं? तो कहते हैं प्रयोजनभूत सातों तत्व प्रयोजनभूत है। अच्छा, तो फिर अप्रयोजनभूत क्या बचा? सब कुछ भी तो नहीं बचा। बराबर है, कुछ भी नहीं बचा। ऐसा होते हुए सब कुछ बचा है। मतलब इतना ही है कि जिस तत्व को जानने से मेरा सुख प्रकट होता है उसको हम प्रयोजनभूत कहते हैं। यदि तत्व को जाना लेकिन मेरा सुख उत्पन्न नहीं हुआ तो वो अप्रयोजनभूत के खाते में जाएगा। समझ में आ रहा है? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व कह दिया ना। तो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व मतलब सातों तत्व है। सातों तत्व में मतलब पूरा विश्व आ गया। पूरा विश्व आ गया तो फिर अब अप्रयोजन भूत में बचा क्या? प्रश्न तो ये है, बहुत मार्मिक प्रश्न है। तो कह रहे हैं तुम्हारा पर्सपेक्टिव, किसी भी पदार्थ को देखकर तुम्हें अपने वस्तु का भान हो गया, वस्तु स्वरूप का निर्णय हो गया, इसी को हम प्रयोजनभूत कहेंगे। और यदि किसी भी पदार्थ को देखकर तुम उस पदार्थ में इष्ट अनिष्ट कल्पना कर बैठते हो तो हो गया ये अप्रयोजन। कोई प्रयोजन नहीं था। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात प्रयोजनभूत पदार्थ हमारे पर्सपेक्टिव के ऊपर खड़ा है। हमारा पर्सपेक्टिव ठीक हो, यथार्थ हो, तो उसको हम प्रयोजनभूत कहेंगे, उसी पदार्थ को। और वही पदार्थ यदि हमारा पर्सपेक्टिव ही गलत है तो वो अप्रयोजनभूत के दायरे में चला जाता है। समझ में आ रहा है? सेम बात हमने साता वेदनीय असाता वेदनीय के रूप में की थी। कोई वस्तु इष्ट अनिष्ट है ही नहीं, साता असाता वाली है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वेदनीय ये जीव विपाक की प्रकृति है। आप सबको याद होगा निष्कर्ष वहां पर भी यही निकाला था कि ये कपड़ा किसी को किसी काल में साता रूप है और यही कपड़ा किसी को किसी काल में असाता रूप है। तो कपड़ा तो साता असाता रूप हुआ नहीं है, तुम्हारी दृष्टि साता असाता रूप हो गई है, इष्ट अनिष्ट रूप हो गई है, और उसमें ये कपड़ा इष्ट अनिष्ट भाषित होता है। निष्कर्ष वहां पर भी निकाला गया है कि वस्तु तो इष्ट अनिष्ट नहीं है, तुम्हारी दृष्टि इष्ट अनिष्ट है, और उसके ऊपर आपको कैसे लगता है इसके ऊपर आपका साता का उदय है या असाता का उदय है ये नापा जाता है। उसी प्रकार हम कोई भी तत्व प्रयोजनभूत या अप्रयोजनभूत के खाते में तभी डाला जाएगा जब उससे मेरा सुख रूपी कार्य हुआ। क्योंकि प्रयोजन क्या है? सुखी होना। यदि तत्व को जानकर मैं सुखी हुआ तो वो प्रयोजनभूत तत्व, और यदि तत्व को जानकर मैं सुखी हुआ नहीं तो अप्रयोजन, वही तत्व अप्रयोजनभूत में चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? जैसे साता में भी हमने वही वस्तु को हमने या तो साता या तो असाता ऐसा डाल सकते हैं, तो नजरिया था, पर्सपेक्टिव था, वैसे ही यहाँ पर भी हमको लगाना है। कितने जन समझ रहे हैं? मैंने जानबूझ के ये चर्चा छेड़ी थी क्योंकि प्रयोजनभूत तत्व मतलब सात तत्व, और अप्रयोजनभूत तत्व जिससे हमारा कुछ होता नहीं। जिससे हमारा कुछ होता नहीं मतलब क्या? सभी द्रव्यों को हमने ले लिया प्रयोजनभूत में, तो अप्रयोजनभूत में बचा क्या?
जिससे मतलब सभी द्रव्य मेरे लिए अप्रयोजनभूत भी हो सकते हैं। ओके। हाँ, चलिए आप कहोगे हाँ, लेकिन सुख अपने द्रव्य के आश्रय से होगा तो अपना द्रव्य तो प्रयोजनभूत है ना। देखो, और एक बात बताओ आपको, प्रयोजनभूत, हाँ, मेरा जीव द्रव्य भी मेरे जीव द्रव्य को जानकर भी मिथ्यात्व रह सकता है, एक। और पुद्गल को आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष को जानकर भी मुझे सम्यक तो हो सकता है, ऐसा भी है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मैं कैसे जान रहा हूं उनको, मान रहा हूं उनको, उसके अनुसार सारा खेल है। किसी को जानने से सम्यक्त्व या मिथ्यात्व नहीं होता है। मेरे जीव तत्व को जानने से सम्यक तो होगा और अजीव तत्व को जानने से मिथ्या तो होगा, ऐसी बात नहीं। संवर आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष को भी जानने से कोई लाभ नहीं है, ऐसा भी। समझ में आ रहा है क्या? हम कैसे जान रहे हैं और उससे हमको क्या फलित हो रहा है, उसके ऊपर ये प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत घटित होगा। ठीक है, चलिए अब अपने विषय में आ जाना है। पेज नंबर 86 पर आना है। गाथा 106 का अंतिम अंश थोड़ा सा कुछ बचा था, कुछ विशेष होगा तो अपन उसका भाव समझेंगे और फिर 107 नंबर की गाथा में जाएंगे। वैसे आपको बताओ, 106 और 107 नंबर की गाथा का प्रमेय लगभग सही सेम है। द्रव्य सत गुण सत पर्याय सत ऐसा होते हुए भी द्रव्य में गुण और पर्याय संबंधी अतत है। दोनों तीनों में प्रदेश भेद नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, फिर भी उन सब में अतत भाव है। आपस आपस में अतत भाव है। अतत भाव मतलब अन्यत्व। अतत भाव ऐसा भिन्नत्व नहीं है, ऐसा पृथकत्व नहीं है कि प्रदेशी न्यारे है। हाँ, द्रव्य एक स्थान पर और गुण एक स्थान पर और पर्याय किसी अन्य स्थान पर, ऐसा नहीं है। सभी एक ही प्रदेश में सब कार्य दिखाई दे रहे हैं। ये समझाने का प्रयास होता है। द्रव्य सत बताने के पीछे प्रयोजन इतना ही है कि निरपेक्ष, परिपूर्ण, असहाय, स्वतंत्र, किसी की जरूरत नहीं, ऐसा द्रव्य हमारे ज्ञान का गेय हो गया, ऐसे द्रव्य का निर्णय करना। ठीक है, द्रव्य सत दिखाया, गुण सत दिखाया तो क्या लाभ हुआ? गुण सत दिखाकर गुण है, अपने से है, अन्य से नहीं है, किसी पर का आश्रय नहीं है, निर्गुण है। समझ में आ रहा है? अपनी अपनी सामर्थ्य से वे वहां पर खड़े हैं, वो द्रव्य का आश्रय ले रहे हैं, अपने स्वतंत्र, अपने आश्रय से, अपने आधार से ही वे द्रव्य में बैठे हैं। तो ये क्या हो गया? गुण सत। और पर्याय सत, पर्याय सत ये कह रहा है कि प्रत्येक पर्याय सुनिश्चित खचित अपने समय में सत, सत है। वो पर्याय ही अपनी साधन प्रकट होने के लिए अपनी साधन सामग्री को इकट्ठा करती है और उस साधन सामग्री के बल पर वो अपने स्व समय में प्रकट होती ही होती है। ये समझने के बाद में फिर से हमारा क्या होता है? पर्याय संबंधी हेरा फेरी, पर द्रव्य संबंधी हेरा फेरी, किसी को सुधारने बिगाड़ने का प्रयास, ये सब आरोप प्रत्यारोप जितने भी यत्न चलते हैं उन सब से हमको निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि मैं किसको दोष दूं। हाँ, और एक बात आपको थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिए, देखो, मैं एक बार मेरे रिलेटिव के पास में गया था। रिलेटिव ने योग ऐसा बना कि वो, उसकी माता पिता उसको डांट रहे थे और वो उनकी बातों को एकदम चुप्पी साध कर सुन रहा था, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा। तो सब संभाषण हो गया, बाद में मैं उसके साथ में बाहर निकला तो मैंने उसको पूछा, भाई तुमने अपना जस्टिफिकेशन क्यों नहीं दिया, तुमने अपनी सफाई पेश करनी चाहिए ना। तो उसने कहा, उनके नजरिए से माता पिता सही थे, मेरे नजरिए से मैं सही हूँ।
इसलिए हर बार रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता है, वे अपने स्थान पर सही है। गांधी जी भी यही स्टेटमेंट करते हैं। गांधी जी क्या कहते हैं कि पहले मुझे दूसरे ने मेरे धारणाओं पर, मेरे कुछ क्रियाओं के ऊपर दोषारोपण किया तो मुझे बहुत गुस्सा होता था, लेकिन जब से मैंने जैनियों का साथ त्यागवाद पढ़ा है, तब से मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उनकी नजरिए से भी समझने लग गया हूँ। और जब मैं उनके नजरिए से देखता हूँ तो मुझे उनकी बात सत्यार्थ भाषित होती है। अर्थात कोई भी सही है और कोई भी गलत है ऐसा नहीं है, हर एक का अपना अपना नजरिया, और उस नजरिए से देखोगे तो आपको वो व्यक्ति, वो अवस्था सत्यार्थ ही भाषित होती है। जरूरी क्या है? जरूरी अपना सुख है, और सुख जिस प्रकार से हमको प्रकट हो, उस उस अ, मार्ग का अवलंबन किया जाना चाहिए। अब मैं भी सही, वो भी सही, कौन भरे कुएं का पानी, ये बात नहीं चल रही है। हम ये देख रहे हैं कि हमको कषाय नहीं हो रही है ना, और कषाय नहीं होने का कारण क्या है? उस द्रव्य का उस रूप परिणमन निश्चित है, पक्का है। ये देखने के बाद में अब वो सही है या गलत की बात नहीं, हम मोक्ष मार्ग के अनुसरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देखो, हम हमको लगता है कि हमको धर्म अच्छे से समझता है, और इसलिए सामने वाले ने हमारी बात माननी चाहिए, ऐसा जो हमको लग रहा है, यही अपराध है। क्योंकि हमने उस द्रव्य के परिणमन को देखा ही नहीं, स्वीकार भी नहीं किया है। वो उस द्रव्य का परिणमन ऐसा ही है, इसी प्रकार से। देखो, निचली भूमिका में सामने वाले को सुधारने का भाव आता है, आए बिना रहता नहीं है, लेकिन वह उपादेय है, ये बात नहीं। निचली भूमिका में अपने आश्रित जनों का, अपने इर्द गिर्द वालों को सुधारने का भाव आता है, और वो भाव उस समय में, हाँ, आदरणीय भले ही नहीं है, लेकिन उस भूमिका के योग्य ही है। हाँ, यदि उस भूमिका के अयोग्य ही होगा तो अलग बात है। जैसे अपन ने 85 गाथा में कहा था ना, करुणा भाव, करुणा भाव। जैसे श्रावकों में करुणा भाव नहीं हो तो उसके मोह का लक्षण, और यदि मुनि अवस्था में करुणा भाव हो तो वो उसके मोह का लक्षण। अर्थात भूमिका के अनुसार कार्य दिखाई देना चाहिए। हाँ, वो कार्य भले ही हो रहा है, उस समय में उसको उपादेय मानना या हे मानना, इसके ऊपर आपका तत्व निर्णय, तत्व चिंतन निर्धारित किया जाएगा। हाँ, जैसे ज्ञानी को भी राग होता है, लेकिन उस राग को उपादेय नहीं मानेगा, वैसे ही निचली भूमिका में अपने को दया, दान, धर्म आदि का भाव आएगा, लेकिन ये कोई रुकने के साधन नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है। अपने आत्म, अपनी कषाय की मंदता के लिए इन क्रियाओं का अवलंबन किया गया है, ये मेरे लिए उपादेय नहीं, ऐसा नक्की करता हुआ जीव प्रवृत्ति करेगा। चलिए, काफी चर्चा अपन ने भूमिका में बनाई। अब देखो, पेज नंबर 86 पर आ गए। हम कहते हैं कि मिल रहा है क्या? हम कहते हैं कि ज्ञान का अस्तित्व है, दर्शन का अस्तित्व है, इस प्रकार अनंत गुणों का अस्तित्व है। यह ऐसी विचित्र बात है कि अनंत का अस्तित्व होकर भी संपूर्ण अस्तित्व मिलाकर एक ही है। क्या कह रहे हैं? अनंत गुणों का अस्तित्व है, ऐसा होते हुए भी सबका अस्तित्व मिलकर भी एक है। कारण क्या है? ये अस्तित्व, ज्ञान का अस्तित्व, ये अंश, और द्रव्य का अस्तित्व वो अंशी। समझ में आ रहा है क्या? जब द्रव्य ही अस्तित्व वाला है तो उसके आश्रित अंशों का भी अस्तित्व निश्चित हो जाता है। गुरुदेव श्री के 47 शक्तियों को समझाते हुए यह कहा है कि सत्ता गुण का रूप सब में है। अब यह अलग अपेक्षा, सत्ता गुण का रूप सब में है। जैसे अपन ज्ञान गुण पर घटित करते हैं, ज्ञान अनादिकाल से है, वर्तमान में है, और अनंत काल तक रहेगा।
तो ज्ञान की सत्ता है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये कह रहे सभी गुणों का रूप अन्य रूप, मतलब सत्ता गुण का रूप सभी गुणों में है। श्रद्धान अनादिकाल से है, वर्तमान में है और अनंत काल तक है। सुख अनादिकाल से है, आज है और भविष्य में भी रहेगा। अर्थात अनंत गुणों में सत्ता का रूप दिखाई दे रहा है। ऐसा होते हुए भी सत्ता रूप ही है, ज्ञान दर्शन आदि रूप नहीं है, निर्गुण है। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? क्यों है वैसे निर्गुण? क्योंकि ज्ञान में और सत्ता में अन्यत्व है, अतद्भाव है या तदाभाव है, कुछ भी कहो। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तद्भाव परिणाम नित्य, कुछ है ना 42वां सूत्र 5वें अध्याय का, यही इसी बात की तरफ संकेत कर रहा है। देखो, जिसकी जिसकी वजह से वह सब में है। सत्ता तो स्वयं से सत्ता स्वरूप है, परंतु शेष सभी गुणों में सत्ता का रूप होने से वे भी सत्ता रूप है। ज्ञान का अस्तित्व है, चारित्र का अस्तित्व है, उनमें अस्तित्व गुण का रूप होने से सभी गुणों का अस्तित्व है। सब द्रव्यों की सत्ता नामक गुण पृथक पृथक है, परंतु आत्मा में सभी गुणों की सत्ता नामक एक ही गुण है। समझ में आया? पहली सत्ता कहा गया सब द्रव्यों में सब सब द्रव्यों में सत्ता नामक गुण पृथक पृथक है, बराबर। परंतु आत्मा में सभी गुणों में सत्ता नामक गुण एक ही है। हाँ, बराबर। आत्मा की सभी पर्याय में एक ही सत्ता गुण है। ओके। स्वरूप अस्तित्व नामक जो सत्ता गुण है वह एक ही है। वह हमारे संपूर्ण द्रव्य गुण और पर्याय में व्याप्त होता है, लेकिन सादृश अस्तित्व रूप महासत्ता सभी द्रव्यों में व्याप्त है, वह एक नहीं है, अनेक है। अर्थात हाँ, अनेक है ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में सादृश अस्तित्व है और वो सब में अलग अलग रूप से है और सब एक जैसी है, इसलिए उस एक जैसे गुण की तरफ से देखकर, सत्ता सादृश अस्तित्व की तरफ से देखकर हमको सभी द्रव्य एक दिखाई दे रहे हैं। स्वरूप अस्तित्व की तरफ देखकर हमको सभी द्रव्य एक नहीं दिखाई देंगे। सादृश अस्तित्व की तरफ देखकर हमको सभी द्रव्य एक दिखाई देंगे। स्वरूप अस्तित्व तो स्वतंत्र इकाई है, वो मात्र उस द्रव्य के लिए ही सीमित है। समझ में आया? हाँ जी। सादृश अस्तित्व रूप महासत्ता सभी द्रव्यों में व्याप्त है, वह एक नहीं है, अनेक है। आचार्य ने जाति की अपेक्षा उसे एक ऐसा कहा है। एक द्रव्य के दो गुणों के मध्य अतद्भाव होता है, परंतु दो द्रव्यों के मध्य अतद्भाव नहीं होता, अत्यंताभाव होता है। क्यों? क्योंकि प्रदेश भेद है। जिसमें द्रव्य क्षेत्र काल और भाव रूप चतुष्टय भिन्न भिन्न हो, उसे अत्यंताभाव कहते हैं। एक द्रव्य की पर्यायों के मध्य परस्पर अतद्भाव होता है और गुणों के मध्य भी परस्पर अतद्भाव होता है। द्रव्य और गुण के मध्य भी परस्पर अतद्भाव होता है और गुण और पर्याय के मध्य भी परस्पर अतद्भाव होता है। द्रव्य और पर्याय के मध्य भी अतद्भाव होता है, परंतु दो द्रव्यों के मध्य में अत्यंताभाव है। दो द्रव्यों के दो गुणों के बीच में अत्यंताभाव, दो द्रव्यों की दो पर्यायों के बीच में अत्यंताभाव, एक द्रव्य की अनंतर पर्याय के बीच में कौन सा अभाव है? या तो पराग भाव या तो प्रध्वंसा भाव। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चलिए, हो गया ये विषय। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय के बीच परस्पर अतद्भाव है, दो द्रव्यों के बीच अत्यंताभाव है, अभाव की चर्चा है। क्या आपको लगता है ये पांचवा अभाव की चर्चा अपनी चल रही है? चार अभाव तो हमने समझे ही है और ये पांचवा अभाव है। समझ में आ रहा है?
हाँ जी, आगे बढ़े। देखो 107 नंबर की गाथा। विगत गाथा में प्रदेश भेद वाले पृथकत्व और अतद्भाव वाले अन्यत्व का स्वरूप स्पष्ट किया गया। अब इस 107वीं गाथा में अतत भाव को विस्तार से सोधारण स्पष्ट करते हैं। सब आपने अभी अभी सब स्पष्ट किया है, स्पष्ट हो गया है। नहीं ना, तुमने अभी तक माना नहीं। आचार्य देव को पूरा विश्वास है मेरे शिष्यों ने अभी तक बात मानी नहीं है, इसलिए अतत भाव को समझा रहे हैं फिर से एक बार। ठीक है, अब मोतियों का उदाहरण देने वाले, मोतियों के हार का उदाहरण देंगे। मेरे गाथा का पाठ करेंगे, उसका भाव देखते हैं और फिर उदाहरण की तरफ जाएंगे। सद्दौवम सच्च गुणो सच्चेव यपज्योति वेत्थारो जो खलु तस्य अभावो सो तद्भावो अतद्भावो सद्द्रव्य सद्गुण और सत्पर्याय सद्विस्तार है, तद्रूपता का अभाव ही तद अभाव और अतद्भाव है। देखो फिर से ऊपर आ जाइए, प्राकृत देखते हैं। सद्दौवम सच्च एक, सद्दौवम, सद्दौवम द्रव्य सत्य एक, सच्च गुणो गुण भी सत्य, सच्चेव सच्चेव पज्जयोति विस्तारो और पर्याय भी सत्य। क्यों? तीनों में सत्य का विस्तार है। पज्जयोति विस्तारो, वित्थारो विस्तार है। जो खलु तस्य अभावो, जो खलु तस्य अभावो, इसमें सचमुच अभाव है। क्या अभाव है? वह अभाव सो तब भाव अत भाव, वो अभाव कौन सा है? तद भावो, तत् हलंत अभावो, और तत् उसका नहीं होना, उसको अभाव कहते हैं। देखो सचमुच आप थोड़ा सा अभाव के प्रकरण को गंभीरता से विचार करोगे ना, आप पाओगे कि सभी में उसका नहीं होना उसको अभाव कहा जाएगा। जैसे उदाहरण लेते हैं, एक पर्याय में दूसरी पर्याय नहीं है, ये कौन सा अभाव? प्राग अभाव प्रध्वंस अभाव, अर्थात नहीं होना सो अभाव। तो समझ में आ रहा है क्या? एक बात। दूसरी बात, दो पुद्गल पर्यायों में परमाणुओं में वर्तमान कालीन परमाणुओं का एक दूसरे में क्या हो गया? अभाव है। ये भी क्या है? सचमुच एक का दूसरे में अभाव ही पाया जा रहा है, तत् का अभाव। समझ में आ रहा है क्या? मतलब एक का दूसरे में अभाव पाया जा रहा है। ओके, अब तीसरा, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में क्या है? अभाव है, उसका नहीं होना ही दिखाई दे रहा है ना। अर्थात एक पर्याय दूसरे पर्याय में नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं है, एक परमाणु दूसरे परमाणु, वर्तमान कालीन परमाणु दूसरे वर्तमान कालीन परमाणु में नहीं पाया जा रहा है। क्यों है? अभाव। लॉजिकली अभाव मतलब यही है, एक का उसमें नहीं होना, दूसरे में नहीं होना। अब यहां पर कह रहे हैं ये एक गुण द्रव्य रूप नहीं है, एक गुण पर्याय रूप नहीं है, एक पर्याय द्रव्य गुण रूप नहीं है। कारण क्या है? इतना ही है कि उनका आपस में अतद्भाव है। मात्र वो पर्याय द्रव्य नहीं हो सकती, मात्र वो गुण द्रव्य नहीं हो सकता, द्रव्य मात्र एक पर्टिकुलर गुण या पर्याय नहीं हो सकता। इसलिए
उनमें अन्यत्व है, अतद्भाव है, तद अभाव है, सॉरी तद अभाव है, और तत् का अभाव मतलब अतद्भाव। समझ में आ रहा है क्या संधि? इसलिए तदाभाव को 3 शब्द करेंगे अपन, अतत् भाव, तद अभाव, अन्यत्व। समझ में आ रहा है क्या? ये तीनों एकार्थवाची है। अन्यत्व जब भी कहेंगे ये तदाभाव है, अर्थात प्रदेश भेद नहीं है, एकमात्र वहां पर उतना ही संबंध नहीं है, या द्रव्य उतना ही नहीं है। ये पर्याय मात्र द्रव्य नहीं है, ये गुण मात्र द्रव्य नहीं है, बट वो द्रव्य के आश्रित ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ना है अब उदाहरण की तरफ। हाँ चलो पढ़ते हैं भाव। सद्द्रव्य, सद्गुण और सत्पर्याय, इस प्रकार सत्ता गुण का विस्तार है। मतलब क्या? द्रव्य में, गुण में और पर्याय में सत्पना जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? कह रहे एक सत्ता गुण का विस्तार है। समझ में आ रहा है? इनमें जो उसका अभाव अर्थात उस रूप होने का अभाव, वह तद अभाव है, अर्थात अतद भाव है। द हलंत देखो, अतद भाव द हलंत। सेकेंड लाइन फिर से पढ़िए। इनमें जो उसका अभाव अर्थात उस रूप होने का अभाव, वह तद अभाव अर्थात अतद भाव। देखो बहुत बड़ा यूं कहिए कि बोध हमको इस प्रकरण से मिल रहा है। हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन इस विषय को समझने पर, मंझने पर होगा। देखो और एक बात बताओ आपको, ये मात्र समझने का काम नहीं है। ये जब तक रुचि अपनी वस्तु में नहीं होती है तब तक ये समझ कार्यकारी नहीं है। जब तक रुचि, वो प्राप्ति का भाव अपने में आता नहीं है कि मुझे ये विषय को समझकर अपनी वस्तु को धारण करना है, वस्तु में प्रवृत्त होना है, तब तक ये विषय की का चिंतन ही कुछ लाभ देने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे भोजन अपने सामने है, अब भोजन व्यंजन से भरा है, कुछ लाभ है। जब तक पेट में नहीं जाएगा, उसका भोग नहीं होगा, उसका कोई लाभ नहीं है। उसी प्रकार ये विषय मात्र समझने के लिए नहीं है, इस विषय के माध्यम से ऐसा अनुभव करना है, मेरा द्रव्य ऐसा है, मेरे द्रव्य के गुणों का वैभव, गुण रूप लक्ष्मी कैसी है, मेरे द्रव्य के पर्याय रूप परिणाम कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये देखना और इसमें से एकमात्र द्रव्य ढूंढने की कोशिश करना। देखो आपको द्रव्य दिखाई देने लग जाएगा, अर्थात उसका निर्णय होने लगेगा। जब तक विकल्पों में ऐसा, दिन भर के विकल्पों में ऐसा द्रव्य दिखाई नहीं देता है, उसके बिना हमको सामायिक में द्रव्य दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है क्या? आज एक ऐसा यूट्यूब पर एक वीडियो शॉर्ट्स में देखा, एक कोई वक्ता था, उसने कहा कि मरते समय, सॉरी सोते समय मरना, सोना और मरना एकार्थवाची है। सोते समय राम 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 करके सोना, और उठते समय भी राम 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 करके उठना। तो इससे क्या होगा? कह रहे सोते से उठने तक के बीच में भी तुम राम 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 ही कर रहे होगे, ये निश्चित होता है। अर्थात तुम्हारा अजपा जाप चलते रहता है। मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? मैं उनकी बात नहीं सुना रहा हूं, मैं तो इससे अपना तत्व ज्ञान घटित कराना चाहता हूं। हम सोते समय, उठते समय, खाते समय निज वस्तु का चिंतन जब तक नहीं कर रहे हैं, तब तक हमको वस्तु का भान नहीं होगा। अर्थात जब भी हम अन्य कार्य भी कर रहे होंगे ना, उस समय में भी ना हमको वस्तु संबंधी विवेक हमारा जागृत होगा।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि निरंतर आत्मा आत्मा आत्मा, आत्म राम आत्म राम आत्म राम, ऐसी रट लगानी चाहिए। ये जाप चलना चाहिए। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या। कितना बड़ा सार है उसमें। मेरा रूप, मेरा स्वभाव क्या है। मैं सत स्वभावी वस्तु हूं, मतलब क्या। मेरी लक्ष्मी क्या है, ये हमको भान तो होवे। मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, मैं ये द्रव्य हूँ या नहीं, पहले ये तो नक्की होवे। असमान जाति द्रव्य पर्याय को 100% अपना मान लिया है, और यही तो तकलीफ है। और इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, तू मतलब क्या। तू मतलब जीव, तू मतलब ये श्रीपाल नहीं। देखो, हमको महिमा क्यों नहीं आ रही है कि मेरा सद्गुण मेरे में है, क्योंकि वैसा भाव भाषण नहीं कर रहा है। अभी भी इसको मालूम है कि इस मनुष्य अवस्था का नाश होने वाला है। देखो, हमको अ, वैसे ना भविष्य वालों के ऊपर बहुत विश्वास होता है। कोई छोटे से छोटा लड़का हो, भविष्यकार की बात कितने आदर से और आज्ञाधारक रूप से मां करता है कि नहीं, सुनता है कि नहीं। क्यों मान रहा है वो ये बातें, क्योंकि उसको मालूम है कि सब सुनिश्चित है। इसके बिना वो भविष्यकार को शांति से सुनेगा ही नहीं। अभी देखो, रविवार पेपर में रविवार के दिन राशि भविष्य आता है कि नहीं? कितने जन सुनते होंगे। क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ ना कुछ घटित होने वाला है, और ये मेरे मतलब मेरे राशि के अनुसार चलने वाला है। इसलिए वो गंभीरता से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मुझे क्या कहना है, मुझे यही कहना है कि कहीं ना कहीं अपने अभिप्राय में सुनिश्चितता की ओर अपना झुकाव है, और वो सुनिश्चितता सत है, ये भी घटित हो रहा है, स्वीकार हो रहा है। लेकिन तकलीफ क्या है, तकलीफ इसके मोह की है। मोह क्या है, कह रहे हैं कि इसका शरीर में अपनत्व है, और इस शरीर को खोना नहीं चाहता है। इस शरीर को खोना नहीं चाहता है, और शरीर की हर अवस्था में अपनी अवस्था, अपनी हयाती मान रहा है। लेकिन अपनी शरीर के बिना भी एक स्वतंत्र आइडेंटिटी है, अस्तित्व है, ये इसे अभी तक स्वीकार नहीं हो रहा है। और यही बात यहाँ पर समझा रहे, तू एक जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य में तेरा अस्तित्व नामक गुण है, और अस्तित्व नामक गुण का एक परिणाम है, होना, होने रूप वो है। बस इतनी से, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। जबकि मैं जो मान रहा हूं ना, असमान जातीय द्रव्य पर्याय में बैठता हूं, और मैं हूं, ऐसा मान रहा हूं। इस असमान जाति द्रव्य पर्याय को मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जबकि ये असमान जाति जो शरीर है, वो अनंत परमाणु से मिलकर हुआ शरीर है। अनंत परमाणु का अपना स्वतंत्र परिणमन वहां पर घटित हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि मैं इस शरीर को परिणमा रहा हूं। ये शरीर मुझे सुख दुख का कारण है। मैं इस शरीर को स्वस्थ रख सकता हूँ, मैं मेरी आयु को बढ़ा सकता हूँ, मैं योग प्राणायाम के माध्यम से इस शरीर की साधना कर सकता हूँ, मतलब इस शरीर से मैं साधना करता हूँ। ऐसा भ्रम ये जीव पाल रहा है। धर्म के नाम पर भी कोरे क्रियाकांड में अटक रहा है, अर्थात शरीर के आश्रित ही धर्म की कल्पना करता है, अर्थात पर द्रव्य के आश्रित होकर ही ये कल्पना कर रहा है। इसलिए यहाँ पर समझा रहे, तू जीव द्रव्य, और तेरे सत्ता नामक गुण मात्र तुझ में है। शरीर है इसलिए तू है, ऐसा कहां से लाया। समझ में आ रहा है, शरीर है इसलिए तू है, ये कहां से लाया। तो जला दो शरीर को। जला देने से, जला दो ना, जला देने से शरीर का नाश हो जाएगा। शरीर का नाश हो जाएगा मतलब शरीर की अवस्था बदलेगी, लेकिन उसमें रहने वाला जो चैतन्य चमत्कार है, वो चैतन्य पदार्थ, उसका नाश नहीं होने वाला, वो जलने वाला नहीं है, क्योंकि अग्नि उसे जला नहीं सकती। अग्नि से वो अप्रभावित तत्व है। समझ में आ रहा है क्या? ये विश्वास जिसे है ना, वो तकलीफ नहीं करता। समझ में आ रहा है? हाँ, दिन में हमको शारीरिक व्याधि है, विपरीत संयोग है, ये सब संयोग होंगे,
और इनमें से तुम्हें अपनी वस्तु ढूंढ निकालनी है। संयोगों का ज्ञान करने वाला जो है वो मैं हूं। संयोग ने मुझे सुखी या दुखी किया नहीं है। जो ज्ञान हुआ, जिसमें ज्ञान हुआ वो मैं हूं, और उसका अस्तित्व अनादि से है, अनंत काल तक रहने वाला है। ये जिसे विश्वास हो जाता है मेरा कभी नाश होता नहीं है, ये जो संयोग घटित हुआ है उससे मेरा क्या बढ़ा, और ये जो संयोग आया है ये विपरीत हो तो इससे मेरा क्या घटा, अर्थात कुछ भी नहीं घटा, मैं जो का त्यों भरपूर, ऐसा जिसे विश्वास हो जाता है ना, उसे अब भय ही नहीं रहता। समझ में आ रहा है क्या? प्रकरण बहुत जबरदस्त है। हमको अपना हित कैसे करके लेना ये कला है, और हमको हर बार उसमें से अपना अध्यात्म घटित करते आना चाहिए। वचन कोई भी हो, कैसा भी हो, उसमें से अध्यात्म घटित करना। समझ में आ रहा है? देखो, आदिनाथ भगवान को नीलांजना का मरण वैराग्य का कारण हुआ है। अपने सामने सैकड़ों जीव मर रहे हैं, किसको वैराग्य हो रहा है? अगर वो मरण ही वैराग्य का कारण हो तो आपने यहाँ पर सैकड़ों लाशें मर रही थी कोरोना के कारण, किसको वैराग्य? सब डर रहे थे ना। डर रहे थे मतलब क्या? डर रहे थे मतलब अपने को अनादि निधन नहीं देख रहे थे, उसके बिना सत्य नहीं होगा। जितने जनों ने इंजेक्शन लिया है आज जाकर जब सुन रहे हैं इससे हार्ट अटैक होता है और फिर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, ऐसा जितने जनों ने आज सुना, आज की पर्याय में उस भूतकाल की पर्याय का क्या लग रहा है? वो निर्णय सही था या गलत था? नहीं नहीं, गवर्नमेंट ने सही कर, अभी गवर्नमेंट के कारण देना अलग बात है। मेरा तो ये है, गवर्नमेंट ने जबरदस्ती की होती अथवा नहीं की होती, आज एक स्वतंत्र रूप से शांति से विचार करके देखना कि आज वो भूतकाल की पर्याय जो आकर चली गई उसने मेरा क्या बिगाड़ा? नहीं साहब, उस समय हमको कोरोना हो गया था और मैं दवाइयां ली तभी मैं सुधरा हूं, ऐसा नहीं है। वो दवाइयां शरीर में ही, जो कुछ दवाइयां में थी, शरीर शरीर में था और तू तुझ में था, आत्मा आत्मा में था, तीनों पृथक थे, सबका अस्तित्व अपने में था, सबका परिणमन अपने में हो रहा था, और तुझे भ्रम हो गया कि दवाइयों से मैं जिंदा रहा हूं। ऐसी पर की सत्ता को अपने में मिलाकर जितनी भी चेष्टा हुई है ये अपराध है, यहां पर ये समझा रहे हैं। या अपना द्रव्य मतलब मेरा आत्म द्रव्य इतना ही देखना है, मुझे आत्म द्रव्य के अलावा अन्य कुछ दिखाई दे रहा है क्या? द्रव्य गुण पर्याय के नाम पर भी मेरा आत्म द्रव्य की पर्याय और आत्म द्रव्य के गुण इतना ही दिखाई देना चाहिए। और गुण के नाम पर हमको क्या ज्यादा से ज्यादा दिखाई देता है? एक तो सुख दिखाई देगा, एक तो वीर्य दिखाई देगा, और एक तो ज्ञान दिखाई देगा। जिस प्रकार अमृतचंद्र की तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, जिस प्रकार एक मोतियों की माला हार के रूप में, ओके, थोड़ा शांति से और गंभीरता से उपयोग देकर सुनना है, पढ़ना है। जिस प्रकार एक मोतियों की माला हार के रूप में, कौमा, धागों के रूप में 2, मोती के रूप में 3, इस प्रकार 3 प्रकार से विस्तारित की जाती है। इसमें 4 बातें आई है। आपको मुझे 4 बातें ढूंढकर दिखानी है। यहां पर लिखा 3 है, आपको 4 देखना है। फिर से पढ़िए। जिस प्रकार एक मोती की माला हार के रूप में, धागों के रूप में, मोती के रूप में, इस प्रकार 3 प्रकार से विस्तारित की जाती है। कौन बताएगा? एक मोती की माला वो अलग से लेना। हाँ, एक मोती की माला, ये ऊपर का द्रव्य, ऊपर का चार्ट बनाइए अपने ज्ञान में। ऊपर का द्रव्य एक मोती की माला,
अब नीचे का द्रव्य हार, फिर धागों के रूप में वो गुण, वो प्रवाह गुण, और मोती के रूप में वो पर्याय है। समझ में आ रहा है? मोती के रूप में वो पर्याय है। अब वहां पर कह रहे हैं इस प्रकार 3 प्रकार से विस्तारित की जाती है। उसी प्रकार एक द्रव्य का सत्ता गुण, सद्द्रव्य और सत गुण और सत्पर्याय, सॉरी, एक द्रव्य का सत्ता, एक द्रव्य का सत्ता गुण, आई एम वेरी सॉरी, हाँ बराबर, एक द्रव्य का सत्ता गुण कॉमा सद्द्रव्य, सद्गुण और सत्पर्याय, इस प्रकार 3 प्रकार से विस्तारित की जाती है। एक कॉमा और डाल दीजिए, आप पढ़ोगे तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखो, उसी प्रकार एक द्रव्य का सत्ता गुण कॉमा सद्द्रव्य 1, सद्गुण 2 और सत्पर्याय 3। यहां पर गुण 2 बार लिया है, आप सबके नोटिस में आ रहा है क्या? आ रहा है। अब वो देखिए सद्गुण और वो द्रव्य का सत्ता, द्रव्य का सत्ता गुण मतलब द्रव्य का शाश्वत होना, इसको सत्ता गुण कह रहे हैं। द्रव्य शाश्वत है, अनादि निधन है, इसको सत्ता गुण कह रहे हैं। ओके, तो ये एक बात हो गई। हाँ, द्रव्य है, राइट, द्रव्य है। फिर से अस्तित्व कहकर यहां पर अस्तित्व गुण नहीं लेना, द्रव्य है, अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा, ऐसा द्रव्य है, ये एक बात। यो अखंड द्रव्य, अब उसमें देखना है द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत। इस प्रकार 3 प्रकार से विस्तारित किया जाता है। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत। क्या है द्रव्य सत? अगली पैराग्राफ में वो दिखाई रहे हैं, तो वही पढ़ेंगे। जिस प्रकार एक मोतियों की माला का सफेदी गुण, ये क्या हो गया? ऊपर का द्रव्य। एक मोतियों की माला का सफेदी गुण। अब आगे चलिए, सफेद हार, सफेद धागे और सफेद मोती के रूप में 3 प्रकार से विस्तारित किया जाता है। आप थोड़ा सा ऐसे ब्रेक करके पढ़ोगे तो ही ये समझ में आएगा प्रकरण, नहीं तो समझ में नहीं आता। इसको 10 बार पढ़ने से भी खोपड़ी में घुसता नहीं है। फिर से, जिस प्रकार एक मोतियों की माला का सफेदी गुण, ये एक पॉइंट लीजिए, वो द्रव्य। अब आगे सफेद हार, ये नीचे वाला द्रव्य। सफेद धागे, ये नीचे वाला गुण। और सफेद मोती, वो पर्याय के रूप में 3 प्रकार से विस्तारित किया जाता है। उसी प्रकार एक द्रव्य का सत्ता गुण, सद्द्रव्य, सद्गुण और सत्पर्याय, ऐसे 3 प्रकार से विस्तारित किया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? उदाहरण में ज्यादा क्लिष्टता भाषित हो रही है, ऐसा तो समझ में आ रहा है खोपड़ी में लेकिन उदाहरण पढ़ के और कंफ्यूजन खड़ा हो रहा है, इसलिए थोड़ा शांति से पढ़ना, ठीक है? देखो, जिस प्रकार एक मोतियों की माला में जो सफेदी नामक गुण है, सफेदी, देखो यहां पर सफेदी नामक गुण से सत्ता को हाईलाइट कर रहे हैं। सफेदी समझ में आ रही है ना, सत्ता नहीं समझ में आती, इसलिए सफेदी यहां पर घटित की है। मूल उदाहरण, बेसिक उदाहरण सत्ता को लेकर है, सत्ता नामक गुण की तरफ से लिया है, लेकिन यहां पर सत्ता न लेते हुए सफेदी गुण लिया है, ठीक है? हाँ, तो एक मोतियों की माला में जो सफेदी नामक गुण है, अब वो सफेदी कब कब है? कह तीनों कालों में है, इसलिए ये द्रव्य सत, त्रिकाल सत वाला द्रव्य ऊपर, ठीक है? अब देखो आगे,
वह हार नहीं है। हार मतलब नीचे का द्रव्य नहीं है। आप टेबल में बराबर लगाना, नीचे का द्रव्य नहीं है, ऊपर का द्रव्य नीचे का द्रव्य नहीं है। एक, हाँ, मैंने कल भी समझाया आपको ऊपर के द्रव्य में और नीचे के द्रव्य में क्या फर्क है। ऊपर का द्रव्य ये प्रमाण का द्रव्य है और नीचे का द्रव्य ये द्रव्यार्थिक नय का द्रव्य है। समझ में आ रहा है क्या? मेरा अगला प्रश्न, आत्मा काय से दिखने वाला है? द्रव्यार्थिक नय के द्रव्य से दिखाई देने वाला है या प्रमाण के द्रव्य से दिखाई देने वाला है? देखो, प्रमाण का द्रव्य का निर्णय किए बिना द्रव्यार्थिक नय का द्रव्य कार्यकारी नहीं है। क्यों? अगर हम प्रमाण के द्रव्य का निर्णय नहीं करेंगे तो हम भी सांख्य मत अनुयायी बन जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए प्रमाण का द्रव्य पहले स्वीकार करना, उसके बाद में ही द्रव्यार्थिक नय के द्रव्य को दृष्टि में लेना। और द्रव्यार्थिक नय का द्रव्य भी कैसे दृष्टि में आएगा? उस पर्याय से दृष्टि में आएगा। पर्याय क्या है? पर्याय कह रहे हैं सत। सत मतलब वो सफेदी, मात्र सफेदी दिखी तो हमको सफेदी, वो सफेदी की धारा वो पूरी द्रव्य के धागे में दिखाई देनी चाहिए। अर्थात धागा ही सफेद है, इसलिए सफेदी दिखाई दे रही है मोती की। ओके, तो धागा दिखाई दिया सफेद, अर्थात वो गुण सफेद दिखाई दिया। और वो गुण के माध्यम से, ये गुण किसके आश्रित है? तो वो द्रव्य के आश्रित है। अर्थात पूरा हार ही सफेद। अब कह रहे हैं कि वो मोतियों का हार जो सफेद है, सफेद गुण वाला, ठीक है, वो ऊपर का द्रव्य। हाँ, देखो कंफ्यूज नहीं होना, हार भी कह रहे हैं और मोतियों की माला भी कह रहे हैं। हाँ, मोतियों की माला और हार में क्या फर्क है? कौन बताएगा मुझे? हार में वहां पर मात्र हमको सफेदी दिखाई दे रही है और मोतियों की माला में वहां पर मोती भी है, धागे भी है, सफेदी भी है। उनका प्रत्येक स्थान में वो एक प्रत्येक स्थान पर एक सुनिश्चित मोती है और सुनिश्चित क्रम में वो वहां पर पड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? वो अखंड द्रव्य है। देखो, कहा गए हैं, हाँ, जिस प्रकार एक मोती की माला में, लास्ट करेगा आप, जो सफेदी नामक गुण है वह हार नहीं है, धागा नहीं है, मोती नहीं है, और जो हार है, हार मतलब नीचे का द्रव्य, वह धागा या मोती नहीं है या सफेदी गुण नहीं है। इस प्रकार एक दूसरे में जो उसका अभाव अर्थात उस रूप होने का अभाव है, वह तद अभाव लक्षण, तद अभाव लक्षण, अतद भाव है जो कि अन्यत्व का कारण है, जो कि अन्यत्व का कारण है। मूल इतना क्यों समझा रहे हैं? क्या समझा रहे हैं? यहाँ पर इतना ही समझा रहे हैं, एक गुण मात्र द्रव्य नहीं होता, एक द्रव्य मात्र एक गुण नहीं होता, एक पर्याय मात्र द्रव्य नहीं होती। समझ में आ रहा है क्या? हालांकि वर्तमान में दिखने वाली है एक पर्याय, उसमें व्याप्त हो गए उसके अनंत गुण, और वो गुण जिसके आश्रित है वो द्रव्य। ऐसा हमको रिवर्स इंटीग्रेशन करना है। दिखाई दे रही है पर्याय, और पर्याय से हमको पीछे 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 चलते चलते हमको द्रव्य पकड़ना है। समझ में आ रहा है क्या? जब तक ये नहीं देख सकेंगे तब तक हमको द्रव्य दृष्टि होगी ही नहीं। जैसे उदाहरण लेंगे, मुझे भोजन करने का भाव हुआ, ये भाव जो भोजन करने का हुआ वो कहाँ हुआ? कह रहे हैं
जो राग हुआ ना, वो जो राग हुआ दर्शन मोह का, चारित्र मोह का, जिसका भी उदय होगा, वहां पर जो राग हुआ, कह रहे उस राग में मुझे भोजन करने का भाव हुआ। ठीक है, तो ये राग कहां पर घटित हुआ? द्रव्य में। क्यों? वहां पर चारित्र नामक गुण है, वहां सुख नामक गुण है। उस वहां पर ये भाव हुआ कि ये भोजन करने से मैं सुखी होऊंगा, इसलिए भोजन करने का भाव हुआ। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात पर पदार्थ में मुझे सुख की कल्पना हुई है, तो ये भाव हुआ है। वहां पर ज्ञान ने उसे अनुमति भी दी है, ज्ञान ने भी कहा हाँ बराबर है ये। तो कहने की बात इतनी ही है कि कहा थे, हाँ, राग हुआ, और राग किसके आश्रित? द्रव्य के आश्रित, अर्थात द्रव्य में ही राग पाया जाता है। ठीक है, द्रव्य में ही राग पाया जाता है, इससे मुझे द्रव्य दिखाई दिया। अब क्या ये द्रव्य का त्रिकाल स्वभाव है? द्रव्य का भाव है क्या पर पदार्थों को खाना? ये अब यहाँ पर विशेष चिंतन चालू हो जाएगा। चिंतन ये चालू होगा कि मैं पर पदार्थ को खा नहीं सकता, पर पदार्थ में सुखी नहीं कर सकता, मेरा पेट है नहीं तो पेट भरने की बात ही नहीं है। ऐसा निर्णय करता हुआ जो जीव स्वभाव सन्मुख होता है, अर्थात अपने को इन पर्यायों से, संयोगों से पृथक करके देखता है, अनुभव करके देखता है, वही जीव स्वभाव के सन्मुख जाने के लिए तैयार हुआ है। एक अभी नहाते हुए, खाते हुए, पीते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, बोलते हुए, हाथ पैर हिलाते हुए, काम करते हुए, नहीं करते हुए, सोते समय में हर बार विचार करो। सोते समय में विचार करो, आत्मा सो रहा है कि नहीं सो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीरता से विचार करना। भोजन करते समय विचार करो, आत्मा भोजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नक्की करो। हम किसी को डांट फटकार रहे हैं, तो डांट फटकार रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? क्यों डांट फटकार रहे हैं? उससे क्या काम होने वाला है? विचार करो। मेरे डांट फटकार, मैं तो बोल ही नहीं सकता, जब बोल नहीं सकता तो ये बोलने का भाव कहाँ से हो रहा है? अर्थात मेरा विकार है, ये तो स्वीकार हो जाए पहले, और विकार करते करते विकार है अर्थात आत्मा में ही विकार हुआ है, ये भी स्वीकार करे। मैं डांट सकता हूं, इस कल्पना का अभाव करना है, और मुझ में विकार हुआ है, इसका आविर्भाव करना है। और मैं डांट सकता हूं, इस भावना का तिरोभाव करना है। कितने जन मेरे साथ में हैं? आविर्भाव काय का किया, तिरोभाव काय का किया? पर पदार्थ का कर्ता मैं बन सकता हूं, इस बात का तिरोभाव करना। और अपने में राग हुआ है, अर्थात आत्मद्रव्य में ही वो परिणाम हुआ है, अर्थात मैं आत्मद्रव्य तक पहुंच गया ना, वो उसका आविर्भाव करना। ये करने से क्या लाभ होने वाला है? ये करने से ये नक्की होगा कि इतना जो कर रहा है ना, वो एक स्टेप आगे भी बढ़ सकता है। क्या बढ़ सकता है? कि राग मुझ में है कि नहीं, ये भी नक्की कर सकता है। जो यहां तक नहीं आ सकता ना, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन जो यहां तक आया है ना, वही आगे बढ़ने का हकदार है, वही निर्णय करने के लिए समर्थ है कि राग मुझ में है या नहीं, राग मेरा स्वभाव है या नहीं, वो वही निर्णय कर सकता है। और जैसे ही निर्णय हो जाएगा कि राग मेरा स्वभाव नहीं है, तो राग करने का भाव भी टूटता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। देखो, गाथा तो सरल है, लेकिन उसका एप्लीकेशन कैसे करना है ना, ये बहुत जरूरी है। तदाभाव कह रहे हैं एक गुण का एक पर्याय में। हमारी तो तकलीफ यहाँ बैठी है कि हम एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य का अभाव ही स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तो एक कदम आगे बढ़ गए हैं, एक गुण का दूसरे गुण में, एक पर्याय का दूसरे पर्याय में, एक द्रव्य का गुण में, गुण का पर्याय में, ये सब में अतद भाव है, ये समझा रहे हैं। अर्थात देखो, गुण का और पर्याय में, देखो गुण की ही पर्याय है, बात बराबर है कि नहीं? गुणों का ही परिणाम सो पर्याय है कि नहीं? अब कह रहे गुण का पर्याय में अतद भाव है।
कैसे, अभी ये घटित करके देखो जरा सा, थोड़ा सा विचार करके बोलो। गुण का पर्याय में अतद भाव है या तदा भाव है, बोलो कैसे हो सकता है? अभ्यास है ये, बोलो। ज्ञान गुण का, ज्ञान की मति ज्ञान नामक पर्याय में अतद भाव है, लगाओ। कौन बताएगा? गुण जो है उसमें पांचों ज्ञान आएंगे और मति ज्ञान पर एक ही गुण है ना, नहीं, इसलिए अतद भाव। हाँ, देखो इसमें ऐसा लगाना है, ज्ञान ज्ञान रूप ही है, ज्ञान का कितना उगाड़ हुआ उसके अनुसार हमने उसी ज्ञान को मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान ऐसे नामकरण किए हैं। दूसरी बात, तो जितना उघाड़ हुआ है वो तो पर्याय में व्यक्त है, लेकिन उस पर्याय ने क्या दिखाया? ज्ञान गुण है कि नहीं है, दिखाया। ज्ञान गुण ने क्या दिखाया? वो आत्मा के आश्रित है कि नहीं है। बस तो आत्मा पकड़ में आया कि नहीं आया, वैसे पकड़ में आना चाहिए। मुझे तो ये समझाना है, सुख गुण है तो सुख में जो इच्छा हुई, इस पदार्थ को लेकर मैं सुखी होऊंगा, तो ये इच्छा जो हुई है इसको लेकर मैं सुखी होऊंगा। उसने किसका निर्णय करा? उसने अपने सुख गुण का निर्णय किया। सुख गुण कहां पर है? आत्मा के आश्रित है कि नहीं है। इसका भ्रम जो है कि पर पदार्थ से मैं सुखी होता हूं, वो अलग बात, लेकिन हमारा तत्व चिंतन हमको क्या दिलाता है कि ये गुण है, ये पर्याय है। अब मेरा प्रश्न तो ये था कि ज्ञान गुण का उस मति ज्ञान पर्याय में अतद भाव है, ये कैसे घटित किया? ये ऐसे घटित किया क्योंकि ज्ञान गुण मात्र वो मति ज्ञान पर्याय नहीं है ना, ज्ञान गुण की एक अवस्था विशेष वो मति ज्ञान पर्याय है, उसमें ज्ञान गुण ही व्याप्त है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन ज्ञान गुण का उस मति ज्ञान पर्याय में क्या है? अन्यत्व है, अतद भाव है। क्यों? वो ज्ञान गुण मात्र वो मति ज्ञान पर्याय नहीं है, वो मति ज्ञान पर्याय मात्र वो ज्ञान नहीं है, इसलिए उनमें अतद भाव है। क्योंकि ज्ञान गुण में मति ज्ञान पर्याय के अलावा श्रुत ज्ञान, हाँ जैसे आप कह रहे थे पांचों ज्ञान है, तो हर अवस्था में, हर अलग अलग समय में अनेक प्रकार के ज्ञान दिखाई दे सकते हैं, और ऐसी श्रृंखला है, वो श्रृंखला में अनेक प्रकार के ज्ञान दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान ज्ञान रूप से कायम है और अवस्थाएं है, गुण की ही अवस्थाएं है। ऐसा होते हुए भी वो मात्र अवस्था गुण मात्र नहीं है, या गुण अवस्था मात्र नहीं है, इतना समझना है। ठीक है, इसलिए दोनों में क्या घटित किया? अतद भाव घटित किया, अन्यत्व किया। यह वह नहीं, मात्र यह वह नहीं, इतना समझ में आया क्या? मात्र यह गुण वो द्रव्य नहीं, मात्र यह पर्याय ये गुण नहीं, मात्र यह पर्याय वो द्रव्य नहीं, ऐसा घटित करना। इससे और एक लाभ क्या होगा? मात्र यह पर्याय ये द्रव्य नहीं है, मतलब क्या? पर्याय के नाश में मेरा नाश होने वाला नहीं है, ये नक्की करना। समझ में आ रहा है क्या? ये सब शिक्षाएं इसमें से मिल रही है। मात्र, अब ये मात्र मनुष्य पर्याय, एग्जाम्पल स्थूल उदाहरण, मात्र मनुष्य पर्याय, यहां तक कि अपने अपने द्रव्य मानना, क्या तकलीफ होगी? ये पर्याय के अभाव में मेरा नाश, यहां पर भी मैंने अपने अभिप्राय में सेट किया है, जबकि यहाँ कह रहे पर्याय मात्र मैं नहीं हूं, ये पर्याय गई तो दूसरी है। समझ में आ रहा है क्या? कहने की बात इतनी है, पर्याय मात्र अपने को नहीं देखना, इसलिए अतद भाव हुआ तो अवस्था उस द्रव्य की ही है, द्रव्य ही व्याप्त है, गुणों के माध्यम से व्याप्त है, लेकिन ऐसा होते हुए भी वो पर्याय मात्र द्रव्य नहीं है, पर्याय मात्र गुण नहीं है। ये हमको शिक्षा मिल रही है। समझ में आ रहा है? चलिए रुकते हैं आज के लिए, आज का समय हो गया है। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।